जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो कहने का अर्थ है जो वादा किया था, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, जो सबसे बड़ी समस्या थी देश की, उस पर तो उन्होंने काम ही नहीं किया। फिर वोट कहां से मांगते? आ गया 2019 का चुनाव। सारे झूठ, जुमले और धोखेबाजी के बाद भी नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीतते? फिर उनके पास हथियार था, उसी हथियार का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। उसी नफरती चाल। अब आपसे अगर एक सवाल किया जाए, पूरे देश से सवाल किया जाए, या देश के पत्रकार सवाल करें और अब सतपाल मलिक सामने आकर के सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसके बारे में, पुलवामा की घटना 2019 जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने पुलवामा की घटना करवाई। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके ही सतपाल मलिक जैसे लोग, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और वो तो उसी दिन से बोल रहा हूं जिस दिन वो घटना हुई थी कि यह नरेंद्र मोदी की साजिश है। अब प्रश्न ये है कि अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती, आपसे, पूरे देश से, एक एक आदमी से अगर यह सवाल किया जाए कि अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो क्या उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते? फिर से चुनाव जीत जाते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते? बोलिए। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी पुलवामा की घटना के बाद, पुलवामा की घटना से तो एक माहौल बना कि नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी नहीं जीते थे, हारे थे। जीते कैसे तब? ईवीएम से, ईवीएम की धांधली से, हैकिंग से। यह सच है और इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है, 2024 नजदीक आ रहा है, दूसरा चुनाव उन्होंने माहौल बनाया पुलवामा करवा के और चुनाव जीता ईवीएम से। उसके बाद भी चुनाव नहीं जीतते, चुनाव जीता ईवीएम से। अब 2024, आज मैंने 2024 क्यों लिखा? 2024 में क्या होगा? 2024 से पहले क्या होगा? नरेंद्र मोदी का लक्ष्य चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए माहौल बनाने का लक्ष्य है नफरत। जो खेल वो खेलते आए हैं, जो खेल वो खेलते रहे हैं, जो खेल वो आगे करेंगे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता है नहीं चुनाव जीतने का। आज भी पूरे देश में, आप गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया को छोड़ दीजिए, एक आदमी से भी, भारतीय जनता पार्टी के आदमी से पूछिए कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोलेगा नहीं। आरएसएस से पूछ लीजिए, वो भी बोलेगा कि नहीं। फिर भी चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ऐसी बात है तो कैसे? नरेंद्र मोदी फिर से, कहने का मतलब नफरत। कौन कौन सी घटनाओं की संभावनाएं हैं जिसके बल पर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री यानी चुनाव तो वो ईवीएम से ही जीतेंगे, लेकिन माहौल किन किन घटनाओं से बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि माहौल तो उनके विरोध में है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, पूरा देश तंग और तबाह है। लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड क्या है, नरेंद्र मोदी देश में करना क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से देश को मिला क्या है। आज मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी ऐश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इतने से तो पता चल रहा है ना कि नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, नरेंद्र मोदी के विचार और सिद्धांत क्या है। लोग उनके लिए मायने नहीं रखते और उन्हें वोट का भी डर नहीं है।
क्योंकि चुनाव तो वो ईवीएम से जीतेंगे। रही बात माहौल बनाने की, तो कैसे बनाएंगे? 2024 से पहले क्या होगा जिससे नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनेगा? वोट फिर भी नहीं मिलेगा, वोट तो वो ईवीएम से ही जीतेंगे। तो माहौल के लिए कौन सी घटना हो सकती है? संभावना आप सोच के देखिए। वही नफरत का रास्ता अपनाया जाएगा, वही नफरत के तरीके अपनाए जाएंगे। लेकिन एक बात मान के चलिए कि 2024 में चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी चीन से युद्ध नहीं करेंगे। चीन हमारे घर में बैठा हुआ है, गांव बसा के बैठा है, हमेशा ही छेड़छाड़ कर रहा है, हमेशा ही वो हमारे विरोध में खड़ा है, यहां तक कि आतंकवादियों का समर्थन कर देता है हमारे विरोध में। लेकिन नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अंडर डील नरेंद्र मोदी की चीन से है। तो सामने क्या होगा? अब मैंने कहा कि किस तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए माहौल बनाएंगे। माहौल के लिए क्या करेंगे? चुनाव तो ईवीएम से जीतेंगे, माहौल के लिए क्या करेंगे? आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए भारत में फिर से हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाएंगे और दंगे भी करवा सकते हैं। बड़ी तेजी से मुद्दों को उठाएंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उठाएंगे, लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं, लेकिन एक तुरुप के पत्ते की तरह, मतलब एक लास्ट अटैक की तरह, एक फुल स्विंग वाला जो उनके माहौल को क्रिएट करेगा, वो है पीओके पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान से मिली भगत करके। अब ये मत कहिए कि मैं सेना पर सवाल उठा रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहा हूं। नरेंद्र मोदी मिले होंगे पाकिस्तान से, सेना नहीं, सेना तो आगे बढ़ेगी। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जैसे नरेंद्र मोदी एक चक्रवर्ती राजा हैं, विजेता हैं। वो देख चुके हैं आपने सेंगोल के बहाने। तो कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान से रार करेंगे और अंडर डील रार करेंगे, अंदर से समझौता करके रार करेंगे, जो उन्होंने 2024 में किया था, माफ कीजिएगा 2019 में किया था। पुलवामा की बाद की जो घटनाएं घटी वो नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से अंडर डील के कारण हुई। सब कुछ सेट था, जिसके लिए जो हुआ, जो करवाया गया और उसके बाद माहौल बनाया गया। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, कहा गया 350 आतंकवादी हमने मार डाले। मिलिट्री ने कभी नहीं कहा कि हमने वहां लोगों को मारा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनका आईटी सेल बोलने लगा कि हम इतने को मार के आ गए। मिलिट्री को एक टारगेट दिया गया, मिलिट्री वहां बम गिरा के आ गई। वो भी पाकिस्तान से मिली भगत के बाद, मिली भगत करके। सब कुछ एक स्क्रिप्टेड था, जो आपने 2019 चुनाव से पहले हमारे 44 जवानों के मृत्यु के बाद, यानी शहीद होने के बाद जो आपने देखा, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। शहीद जवानों का शहीद होना स्क्रिप्टेड नहीं था। जवानों को तो शहीद करवाया गया, और उसके समान उसके लिए तो ताल ठोक कर सतपाल मलिक सामने खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है आपके सामने। तो कहने का अर्थ है कि क्या होगा 2024 में चुनाव से पहले, होने के लिए क्या क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी चुनाव ही नहीं करवा सकते, टाल सकते हैं, भारत में इमरजेंसी लगा सकते हैं, अपने आप को 2024 में चुनाव न करवा करके 5 साल 10 साल के लिए चुनाव को टाल सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी संभावनाएं हैं
जो कर सकते हैं माहौल बनाने के लिए। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ और उन्हें कॉन्फिडेंट रहा कि ईवीएम के जरिए हम चुनाव जीत लेंगे, तो माहौल बनाएंगे, और वो माहौल पाकिस्तान से राड़ करके, पाकिस्तान से युद्ध करके, अंडर डील करके, अपने ही सेनाओं को मरवा के, अपने ही जैसे सैनिकों को मरवा डाले हुए सेनाओं को मरवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सतपाल मलिक कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो जाए किसी भी कीमत पे, अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गया तो नरेंद्र मोदी को भगवान भी फिर से प्रधानमंत्री बना नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस या उसके और भी जितने भी टपंखे हैं, दल बल जो भी है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, सब मिलकर के भी नरेंद्र मोदी को इसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, चुनाव नहीं जितवा सकते, ये तय है। लेकिन जीतेंगे नरेंद्र मोदी तो ईवीएम के जरिए माहौल बनाएंगे, पाकिस्तान से रार करके, चीन से नहीं। हिंदू मुसलमान करके। और फिर जब ऐसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे काम करेंगे, कर रहे हैं, तो अमेरिका में जवाब क्या देते? सच बोलने पर उठा करके जेल में डाला जाता है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। वो बातें, जिन बातों के लिए मुझे जेल में डाला गया, वो बातें सबकी सब सत्य साबित हुई। किससे लड़ूं, किससे कहूं? किसको छोड़ा है नरेंद्र मोदी ने? जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनसे सवाल करता है, जो उन पर आवाज उठाता है, जो सच बोलने की कोशिश करता है, जो लोगों तक सच पहुंचाता है, उसे जेल में डाला जाता है। फिलहाल तो ये संभावनाएं हैं 2024 में चुनाव जीतने के लिए। माहौल बना, मैंने कहा चुनाव ईवीएम से जीतेंगे, माहौल बनाने के लिए वो पाकिस्तान से राड़ करेंगे, पीओके पर हमला करवाएंगे, एक मिलीजुली साजिश, हमारे भी सैनिक मारे जाएंगे, नरेंद्र मोदी नारा लगाएंगे, वो चक्रवर्ती राजा हैं, सेंगोल उनके हाथ में है, उनके अलावा कोई देश संभाल नहीं सकता, देश बचा नहीं सकता। वैसे भी देश को खाली कर चुके हैं, सब कुछ अडानी को दे चुके हैं, सफेद धन से लेकर काले धन तक, सब, काला धन भी दे दिया, सफेद धन भी दे दिया अडानी को, अडानी जैसे लोगों को, चोरों को, और उन्हें ले जाकर बाहर बसा भी दिया। होना क्या है, बचा क्या है? तो कहने का अर्थ यह है कि अगला चुनाव 2024 का या तो होगा नहीं, होगा तो नरेंद्र मोदी। अगर होगा नहीं, मैंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सामने आए, ईवीएम को भारत में बैन कर दे, अगर ईवीएम बैन कर देगा तो नरेंद्र मोदी चुनाव ही कैंसिल कर देंगे। अगर ईवीएम रहेगा तो नरेंद्र मोदी चुनाव करवाएंगे, माहौल पाकिस्तान से रार करके या भारत में दंगे करवा करके बनाएंगे, हिंदू मुसलमान करके बनाएंगे अपने पक्ष में, और चुनाव ईवीएम से जीत जाएंगे, फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है, आगे ये मैं रिजल्ट बता रहा हूं, आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और नरेंद्र मोदी वॉकओवर देंगे सिर्फ ईवीएम को बचाने के लिए। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी वॉकओवर देंगे, चाहे तो ईवीएम के जरिए आगे के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और राजस्थान जीत सकते हैं, लेकिन नहीं जीतेंगे, क्योंकि उन्हें ईवीएम को सिक्योर करना है, बचाना है। इसके लिए वो नहीं जीतेंगे, बाद में सरकार बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।